ईश्वरीय औलाद हैं, सदा इस निश्चय में रहने की, परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने की, किसी को भी किसी तरीके का दुख नहीं देने की, सबको सुख का रास्ता बताने की, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाने की, बाप की हर कामना पूरी करने की, निर्माण और निरअहंकारी बाप समान बनने की, सदैव निरअहंकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षा। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि स्व उन्नति के द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले बनो। जो स्व उन्नति करके सेवा करते हैं उनकी सेवा यकीनन फलीभूत होती है और वही सच्चे सेवाधारी कहलाते हैं। इसलिए बाप समान बनने वाली दादियाँ हमेशा कहती थी कि स्व उन्नति पर ध्यान दो। 100% स्व उन्नति पर ध्यान देने से माना आप सेवा पर हो, फिर सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्व उन्नति अपने आप में एक सेवा है, क्योंकि स्व उन्नति हर आत्मा को प्रेरणा देती है उच्चतम बनने की। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। अगर सेवा में उन्नति नहीं हो रही है, अगर सेवा फलीभूत नहीं हो रही है, तो स्व पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। स्व उन्नति अर्थात श्रीमत पर चलकर धारणा स्वरूप बनना। तो जो सेल्फ प्रोग्रेस करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो एक सेवा बन जाती है। स्व उन्नति अगर कम है तो सेवा भी फिर कम है। स्पष्ट करते हैं सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा कि सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म के द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, ये असल में सेवा है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं, हमको सुकर्म करने सिखाते हैं, हमको गुणमूर्त बनना सिखाते हैं। तो जब हम गुणमूर्त बन जाते हैं और जब हम कर्मणा में परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को अमल में लाते हैं, तो वो अपने आप में सुकर्म जो है वो प्रेरणा बन जाते हैं। फिर लोगों को सिखाना नहीं पड़ेगा कि ऐसे करो, वो स्वतः ही देख कर करेंगे। परमात्मा द्वारा सिखाए गए हर कर्म प्रेरणादायक कर्म है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें फिर सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। उन्हें प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। उन्हें खुशी, संतुष्टता, शक्ति, शांति की अनुभूति होती है। तो जो आत्माएं मनसा से सेवा करते हैं, वाचा से सेवा करते हैं, कर्मणा से सेवा करते हैं, मनसा को निराकारी बनाना है, शुद्ध शुभ संकल्प सभी आत्माओं के लिए करने हैं, वाचा वरदानी बोलने हैं और कर्मणा में सुखदायी कर्म करना है। तो जो इस विधि से सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें फिर सेवा के द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितना सेवा करते हैं उतना फिर स्वयं भी आगे बढ़ते जाते हैं। जब इस विधि से सेवा करते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सेवा करने वाले फिर तुरंत प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। खुशी की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति, संतुष्टता की अनुभूति स्वतः ही होती है। अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। मीठे परमात्मा हमको समझ देते हैं कि हम सभी आत्माएं जो विश्व की आत्माएं हैं, हम सभी एक दूसरे के साथ मनसा संकल्प, वाचा बोल और कर्मणा कर्म, इसके द्वारा ही बंधे हुए हैं। जो
देह भान और देह अभिमान में हमने संकल्प किए हैं, बोले हैं, कर्म किए हैं, उसी से तो हम सारे बंधे हुए हैं। अब उन बंधनों से हमको छूटना है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं निराकारी मनसा और वरदानी वाचा और सुकर्म करके सभी आत्माओं की सेवा करो। इस विधि से सेवा करेंगे तो हम सारे बंधनों से निर्बंधन हो जाएंगे, सभी सजाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। मीठे परमात्मा के समीप अगर हम जाना चाहते हैं तो उनका फरमान है कि सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। क्योंकि सोचने में हम लोग बहुत अच्छा सोचते हैं परमपिता परमात्मा के अनुसार, लेकिन सोच और बोल और कर्म में जो मैचिंग है वो नहीं होती है। सोचना बोलना भी लगभग सेम होता है, लेकिन जब हम कर्म में आते हैं तो बिल्कुल ही भिन्नता आ जाती है। तो जब तक इन तीनों चीज़ों में समानता नहीं होगी तब तक हम प्रभु के समीप नहीं जा सकते हैं। तो समीप आना है अगर हमें प्रभु के पास, तो फिर सोचना, बोलना और करना हमको श्रीमद् प्रमाण समान बनाना है। हम आत्मा को रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करने का और अंतर्मुखी रहने का फरमान मिल रहा है। समझ देते हैं कि एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अगर हम चाहते हैं कि हम आत्माओं का मन बुद्धि एक प्रभु में एकाग्र हो जाए तो उसका जो आधार है वो अंतर्मुखी होना है, बाह्य मुखता से हटना है, विस्तार को सार में लाकर अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं फिर हम अनुभव करेंगे। यकीन दिलाते हैं परमपिता परमात्मा, अंतर्मुखी आत्मा परमात्मा के साथ हो जाती है, निरंतर याद में रहती है। तो जब वो आत्मिक स्थिति वैसी बन जाती है तो उस आत्मिक स्थिति से ही हम आत्माओं का आह्वान कर सकते हैं, हम आत्माओं से रूह रेहान कर सकते हैं, हम आत्माओं के संस्कार स्वभाव को भी परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे बोलकर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर अंतर्मुखता में रहने से जो सूक्ष्म शक्ति की लीला होती है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं अनुभव करके देखो, तुम आत्माओं का आह्वान भी कर सकते हो, आत्माओं से रूह रेहान भी कर सकते हो, उनके संस्कार स्वभाव को परिवर्तन कर सकते हो, उनका कनेक्शन बाप से जोड़ सकते हो। इतनी रूहानी लीला है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते हम अंतर्मुखी हो जाएं। तो एकाग्र हमारी बुद्धि फिर एक प्रभु में एकाग्र हो जाएगी, आत्मिक स्थिति हमारी बन जाएगी। फिर जो हम बाह्य मुक्ता में रहकर करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, निराश रहते हैं, वो हम सहज कर पाएंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की श्रीमत जो है बड़ी सुखदायी श्रीमत है। वो स्व को भी सुख देती है, औरों को भी सुख देती है। इसलिए सुख के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलो और सबको सुख दो। समझ देते हैं कि तुम्हें श्रेष्ठ मत मिलती है तो श्रेष्ठ मत से पहले श्रेष्ठ बनो और फिर अन्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनो। क्योंकि जब हम बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे, तो हमारी श्रेष्ठता दूसरी सोल्स को श्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करेगी। रहम दिल बनना है हमको। रहम दिल बच्चों के दिल में लहर आती है कि गांव-गांव में जाकर सेवाएं करें, कोई भी कहीं वंचित ना हो जाए। क्योंकि रहम दिल आत्माएं बाप समान फिर समझती हैं कि आत्माएं कितनी दुखी हैं, उनको खुशखबरी सुनाना चाहती हैं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। महाभारत लड़ाई ये कल पहले भी लगी थी, अभी भी लगी है। इस समय उस समय भी परमपिता परमात्मा मौजूद थे जब महाभारत लड़ाई लगी थी, अभी भी परमपिता परमात्मा मौजूद हैं। हम आत्माओं को प्रीत बुद्धि पांडव बनाकर सही विधि से शांति और सुख स्थापन करने में मददगार बनने की समझ देते हैं और सभी आत्माएं जो निराश हैं, दुखी हैं, उनको खुशखबरी देने की विधि बताते हैं।
इशारा देकर कि रहम दिल बच्चे कैसे होते हैं, हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हमें कैसे रहम दिल बनना है। रहम दिल मतलब दूसरों को जग कर दूसरों को जगाना, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को श्रेष्ठ बनाना, सभी को परमपिता परमात्मा का संदेश देना। हम सब प्रभु के पास जब भी उनके महावाक्य सुनते हैं तो अपने को सदा ईश्वरीय संतान समझकर उनके महावाक्य सुनना है, अपने को आत्मा समझकर महावाक्य सुनने हैं, क्योंकि पढ़ाई आत्मा के लिए हो रही है। हम आत्माओं को सुधरना है। जब आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को सुनेंगे तो हमको हर बात समझ में भी आएगी। शरीर के द्वारा ही हम आत्माएं सुन सकती हैं, बोल सकती हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को हम आत्माओं के कल्याण के खातिर शरीर लोन पर लेना पड़ा, वो भी पतित दुनिया में आकर। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं तो हम ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय संप्रदाय के बनते हैं। जब हम ईश्वरीय संप्रदाय के रीति रस्मों के अनुसार चलते हैं तो फिर हम दैवी संप्रदाय के बनते हैं। तो अभी हमें दैवी संप्रदाय का बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है, तो श्रीमत पर ज़रूर चलना है। 5000 वर्ष पहले भी दैवी स्वराज्य हमारे परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया था, अभी भी वो स्थापन कर रहे हैं। तो जब हम देवकुल की आत्मा बन जाएंगे, सारी सत्युगी विशेषताओं को धारण करके, तो परमपिता परमात्मा के दैवी स्वराज्य में जाने का हक प्राप्त करेंगे। ये परमात्म गिफ्ट है जो बाबा उन आत्माओं को देते हैं जो लायक बनकर दिखाते हैं, जो संत शोस फादर का सबूत देते हैं। समझ देते हैं कि इस समय सारी दुनिया दुखी है, तो जब मनुष्य दुखी है तो जिसके पास जो होता है वही वो देता है। सबके पास दुख ही दुख है, इसलिए सब एक दूसरे को दे अभिमान में दुख देते ही रहते हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि कभी ऐसा कोई सुखधाम होता है जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं होता है। इतने आदी हो गए हैं दुख के कि वो समझते हैं कि दुनिया ऐसी ही होती है। परमपिता परमात्मा आकर सबको सुखी और शांत बनाते हैं, क्योंकि एकमात्र परमपिता परमात्मा ही सुख के सागर है, शांति के सागर हैं, सर्व विशेषताओं के सागर हैं, और वही हम आत्माओं को इन विशेषताओं की अनुभूति भी कराते हैं और वर्षा भी देते हैं। बाकी तो घर घर में महाभारत का युद्ध चल रहा है, सारा विश्व ही इस समय दुखी है, और परमपिता परमात्मा का बनकर फिर 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब पूरा होता है, ये कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। ये तो परमपिता परमात्मा आकर बताते हैं, तब जाकर हमको समझ में आता है। ईश्वरीय संप्रदाय बनने वाली आत्माएं ही सत्य से परिचित हो पाती हैं। निमंत्रण तो हर किसी को है ईश्वरीय संप्रदाय में आने का, लेकिन आत्माएं अपने अपने हिसाब से आती हैं। शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत उनकी बड़ी मशहूर है, भगवान ही ऊंच ते ऊंच गाए हुए हैं, इसीलिए शास्त्रों में भी गायन है कि उनकी गतमत बड़ी न्यारी है। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बना देती है, स्वर्ग का मालिक बना देती है, और जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सारे तो नर्क का मालिक हमको बनाते हैं। हम सब संगम युग पर हैं, इस पर अटूट निश्चय रखना है। निश्चय बुद्धि जो बनते हैं वही बाबा के बनकर रहते हैं। निश्चय की बहुत सारी परीक्षाएं होनी हैं, जिसे निश्चय बुद्धि होकर पास करना है। 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग पर लेकर जा रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो अब उनकी श्रीमत पर चलना है और 100% पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाने में मददगार भी बनना है। हमें ये निश्चय रख कर चलना है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमको श्रेष्ठ मत मिलती है, और जिससे कि मुझे श्रेष्ठ बनना है और अन्य आत्माओं को इसका सहयोग देना है। राजयोग जो परमपिता परमात्मा हमको सिखा रहे हैं, वो राजयोग सीखकर राजयोगी बनकर भृकुटी के तख्त पर बैठकर शरीर रूपी राजधानी की कर्म इंद्रियों को
और सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कारों को चलाना है, कायदे से चलाना है। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमद् प्रमाण इनको अमल में लाकर क्रिमिनल से अब सिविल बनाना है। समझ देते हैं कि शास्त्रों से, मंत्र से, जप से, इनसे कभी भगवान मिलते नहीं हैं। स्वयं आकर परमपिता परमात्मा खुद बताते हैं। उनसे मिलने के लिए परमपिता परमात्मा स्वयं विधि बताते हैं। जयंती हम सब मनाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम होता है कि हम क्यों मनाते हैं। परमपिता परमात्मा बताते हैं कि वो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं, इसीलिए तो जयंती मनाई जाती है। ब्राह्मण बनकर ही ये बातें समझ में आती हैं। सुख के सागर परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि सबको अब सुख देना है, सबको सत्य से परिचित कराना है। देह अभिमान में हम दुख देते हैं, देही अभिमानी होकर सतुगुणी सुख सबको देना है। हर आत्मा उसकी प्यासी है। विकार में जाना दुख देना है, इसलिए विकारों को यूज नहीं करना है। किसी का विकारी हथियाला बंधवाना मतलब उसको महान दुख देना, तो ऐसा कोई कर्म हमको नहीं करना है। जहाँ तक हो सके हमें ऐसे जगहों पर शामिल भी नहीं होना। कहीं बहुत मजबूरी है, बांधेलियाँ हैं तो उनको जाना पड़ता है। वैसे जहाँ तक हो सके जब ऐसे नरकवासी बनने की नौबत आती है तो फिर हमें ऐसे अवसरों पर शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये महान दुख देना है। दुख देने के पहले कितनी बड़ी सेरेमनी मनाते हैं, ये तो परमपिता परमात्मा भी आकर हमको समझाते हैं। हम सब शांति से और खुशी से परमपिता परमात्मा से अभी पढ़ते हैं। सारे विश्व को सदा के लिए सुखी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। हम सब इस समय शिव शक्तियाँ हैं, परमपिता परमात्मा के साथ मददगार हैं। धारणा करके मददगार बनना है। हम सबको पवित्र बनाकर परमपिता परमात्मा सदा के लिए सुखी बना रहे हैं। ऐसे हमें भी पवित्र बनकर औरों को भी पवित्र बनने की प्रेरणा देनी है। देह अभिमान सबको तुच्छ बुद्धि बना देता है, इसीलिए किसी को मालूम ही नहीं है कि वो नरकवासी हैं। परमात्मा अभी हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। हर बात में यहाँ दुख ही दुख है, लड़ाई झगड़े कलेश है। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। सुख देने के लिए ही तो बाबा हमको श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवानुवाच जो है गाई हुई है। आत्माओं को परिचित कराना है इस बात से, लेकिन बहुत ही युक्ति से। हमें वफादार शिव शक्ति बनना है। हम सब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान, निराकार आत्माएं हैं। अब निराकारी मनसा से, वरदानी वाचा से और सुखदायी कर्मणा से सबको सुख देना है। विधि प्रभु जी समझाते हैं। हमें अब शुभ शुद्ध संकल्प करके सबको सुख देना है। मन से भी सुख, नहीं तो आज की दुनिया में ये है कि वाचा से कुछ और बोलते हैं, मन में कुछ और रखते हैं, कर्मों में कुछ और करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शुद्धिकरण चाहिए, सच्चाई चाहिए, सफाई चाहिए। शुद्धता और सफाई से सबकी सेवा करनी है। सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। हम आत्माओं का धंधा ही ये है। इसी धंधे में हमें तत्पर रहना है। नुमा शाम के समय को भी बहुत सफल करना है। 7 से लेकर 7:30 बजे का समय जो है नुमा शाम का समय। लोग कहते हैं कि देवताएं इस समय परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन नहीं। संगम युग में परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इस समय की अहमियत बताकर विश्व की सेवा करने की समझ देते हैं। हमें चलते फिरते, उठते बैठते प्रभु की याद में रहना है। याद में रहना मतलब सेवा में रहना है। वायुमंडल शुद्ध होता जाएगा, हम खुद भी पवित्र बनते जाएंगे और जो आसपास सब होंगे उनको भी पवित्रता के वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे। हमें कोई देहधारी की चाकरी अपनी करनी है। अब तो प्रभु जी में मगन रहकर प्रभु जी के कहने पर ही हर कार्य करना है। उनकी याद में ही रहकर सब कुछ करना है। आधा कल्प हमने धक्के खाए हैं,
अब हमको धक्के नहीं खाने हैं। तरह तरह की भ्रांतियाँ और मान्यताएं श्री कृष्ण को लेकर बना रखी हैं, उसका स्पष्टीकरण करके भी आत्मा को सत्य से परिचित कराना है। आखिर तो सब सत्य को समझ ही जाएंगे। बुद्धि में अब सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही हो। खुशी खुशी ऐसे बाप पर कुर्बान जाना है जो 21 जन्मों के लिए हम आत्माओं को सुख का वर्षा देते हैं। हमें श्रीमत पर चलने वाला सपूत बच्चा बनना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जो हम आत्माओं से उम्मीद रखते हैं, उन उम्मीदों को ज़रूर पूरा करना है। हमें ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी ज़रूर बनना है। मोस्ट बिलवेड परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं हम। हमें भी मोस्ट बिलवेड बनना है, क्योंकि प्रभु का सबूत देना है कि हम प्रभु के बच्चे हैं। किसी को भी हमको दुख नहीं देना है। आत्मा इस समय बहुत दुखी है, सबको खुशखबरी सुनानी है। आत्माएं जब परमात्मा के बारे में जानेंगी तभी वो सुखी हो सकती हैं, तभी वो शांत हो सकती हैं, क्योंकि सुख का सागर वही है, वही सुकून पहुंचा सकते हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये लिमिटेड टाइम है, बहुत थोड़ा सा समय है। इसी थोड़े से समय में हमें उत्तम से उत्तम बनकर दिखाना है। पुरुषोत्तम कैसे बनना है, सारी विधि परमपिता परमात्मा हम आत्मा को बताते हैं। उनकी श्रीमत पुरुषोत्तम बनाती है। शिव बाबा के भक्तों को और देवी देवताओं के भक्तों को सत्य से परिचित कराना है। पतित पावन बाप का सत्य बताना है। ये प्रभु का फरमान है। सभी तरह के धक्कों से छुड़ाने वाले, हम आत्माओं को विक्रम विनाश करने की विधि बताने वाले पतित पावन बाप की श्रीमत पर चलकर हमको विक्रमाजीत पावन बनना है। सभी को ये रास्ता बताना है। सभी परमपिता परमात्मा के बने ये शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। ब्लाइंड फेथ से सब बाहर आ जाएं, ये दिल से दुआ करनी है। जितना याद में हम रहेंगे उतना आत्माएं ब्लाइंड फेथ से बाहर आ ही जाएंगी। एक दिन तो सभी ने प्रभु को पहचानना ही है। बाप हमें हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, हमें औरों को भी बतानी है। हम सब शिव शक्तियाँ हैं। इस समय हम ना पुजारी हैं ना पूज्य हैं, लेकिन बाप को याद करके हमको फिर से पूज्य बनना है। बाप का फरमान है कि बाप को भूलो मत। हमें याद की रेस करनी है। शिव बाबा की याद में रहते रहते हम आत्मा का शरीर छूटे, ये अभ्यास करना है, ये पुरुषार्थ करना है। कल्प में एक बार चैतन्य में मीठे परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में लोन लेकर हम आत्माओं से बात करते हैं, हम आत्माओं की सुनते हैं। तो हमें पुरुषार्थ भी पूरा करना है और जी भर के मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से बातें भी करनी है, रूरिहान करनी है, उनसे सर्व प्राप्तियाँ करनी है, उनका संग करके संपूर्ण पवित्र बनना है। परमात्म याद से पाप भी कटते हैं और परमात्म याद से मुक्ति भी मिलती है, जीवन मुक्ति भी मिलती है। तो योग बल हमको जमा करना है, बाकी और कोई विधि नहीं है पापों से मुक्त होने की। वो तो फिर सज़ा तो खानी पड़ती है, लेकिन सदा के लिए पापों से मुक्त तो परमपिता परमात्मा ही कराते हैं। इस समय हमको श्रेष्ठ कर्म करने सिखाते हैं। श्रेष्ठ कर्म करके हमें अकर्म के संस्कार बनाने हैं। विकर्म अब हमें कोई नहीं करना है। अकर्म अर्थात फिर हमारा कोई हिसाब किताब किसी से नहीं बनता, क्योंकि हम श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं, सुख देते हैं। सुख देने से कभी हमारा बंधन नहीं बनता, दुख देने से बंधन बनता है। इसीलिए अब सुख देकर बंधनों से मुक्त हो जाना है। सहज विधि बताने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे।